तो बच्चों आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ेंगे। सॉल्यूशन जो कि क्लास 12th के लिए और 11th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका चैप्टर है। और सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं, और कंसंट्रेशन के टर्म में यदि देखा जाए तो नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शंस, राउल्ट्स लॉ और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टू गिव सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टू गिव सॉल्यूशन। सॉल्यूट मीन्स योर शुगर, जैसे हमने चीनी ले लिया और पानी मिला दिया, चीनी को पानी के अंदर डिजोल्व किया तो हमारा जो सॉल्यूशन बना, जैसे शरबत जो बना, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। मीन्स सॉल्यूट पार्टिकल प्लस सॉल्वेंट टू गिव्स द सॉल्यूशन। यहाँ पे जो टर्म है, सबसे पहले जो टर्म आपका आता है मोल्स, जिसको हम लोग कहते हैं मोल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज योर मोल्स। मोल्स कंसंट्रेशन टर्म को दिखाने का एक सिस्टम है जो कि एक नंबर को दिखाता है। और मोल्स होता क्या है, मोल्स एक नंबर है और इसकी संख्या जो होती है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ये मोल्स होती है। वन मोल्स में कोई भी नंबर हो, वो नंबर आपका मालिक्यूल्स का हो, एटम्स का हो, आयंस का हो, कैटायंस का हो, एनायंस का हो, कुछ भी हो, अगर वह एक मोल है तो उसकी संख्या इतना ही होगी। मीन्स वन मोल्स एटम्स में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स। ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और कैटायंस भी हो सकते हैं, और एनायंस भी हो सकते हैं। मीन्स यदि मैं एक मोल की बात करूं तो एक मोल में जो नंबर होंगे वो आपके नंबर यही होंगे। अगर यहाँ तक कि मैं वन मोल स्टार की बात करूं, तारे की बात करूं, तो वन मोल स्टार मीन्स दिस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 के पावर 23 नंबर। ये मोल्स को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सपोज करो यहाँ पे जो एग्जांपल हम लोग लेते हैं मेथेन का मॉलिक्यूलर मास आपका हो जाएगा, दैट इज 1 कार्बन प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन, दैट इज 1 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1, दैट इज योर 16। ये 16 यूनिट है। एक मेथेन मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 16 यूनिट होगी। और 16 यूनिट होने का मतलब कि 1 मोल हुआ, 1 मोल मेथेन मॉलिक्यूल। और 1 मोल मेथेन मॉलिक्यूल में आपके टोटल मेथेन की टोटल नंबर कितनी हो जाएगी, दैट इज योर 6.022 इंटू 10 के पावर 23। इतने एटम्स एग्जिस्ट करते हैं 16 यूनिट मेथेन मॉलिक्यूल में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, कैटायंस और एनायंस इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। सपोज करो यहाँ पे जैसे आपको 8 ग्राम मेथेन, 8 ग्राम मेथेन, 1 ग्राम मेथेन, 8 ग्राम मेथेन में टोटल मेथेन की संख्या पूछ रहा है आपसे, नंबर पूछा जा रहा है कितने मेथेन मॉलिक्यूल होंगे। 8 ग्राम मेथेन में टोटल मेथेन की संख्या कितनी होगी, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 8 ग्राम मेथेन सबसे पहले मेथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपका 16 यूनिट है। और गिवन मास कितना है? गिवन मास इक्वल टू 8 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 8 अपॉन आपका 16, दैट इज 1/2 मीन्स 0.5 मोल्स या 1/2 मोल्स। अब 1 मोल्स में आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10 के पावर 23, तो आधा मोल्स में कितने हो जाएंगे, दैट इज 6.022 इंटू 10 के पावर 23
इंटू 23 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 3 जा या फिर 0 1 1 इंटू 10⁻23। तो 8 ग्राम मीथेन में मीथेन मॉलिक्यूल्स की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 3.011 इंटू 10⁻23। तो इस तरह से हम लोग मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन एटम्स आयंस आर मॉलिक्यूल्स इक्वल टू गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल यदि गैसेस स्टेट में लेंगे हम लोग तो वॉल्यूम एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अपॉन स्टैंडर्ड मोलर एट वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस ऑफ 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। ये आपको कैलकुलेटेड किया, दैट इज योर अवोगाद्रो नंबर, दिस इज अवोगाद्रो नंबर। अगर 1 मोल कोई भी गैसेस फॉर्म में स्टेट होगी, गैस होगी 1 मोल कोई भी गैस होगी, तो उसका जो टोटल वॉल्यूम कंटेंट होगा 22.4 लीटर होगा। तो यहाँ पे यदि गैसेस मॉलिक्यूल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इक्वल टू वॉल्यूम एट एनटीपी अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ये आपका फार्मूला है। स्टैंडर्ड वॉल्यूम इक्वल टू 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी विच इज इक्वल टू 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मोल्स होते क्या है। मोल्स एक नंबर होता है और नंबर आपका एटम्स का भी हो सकता है, आयंस का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है और स्टार का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करना सीखेंगे। और इन न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका है कैलकुलेट द वेट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। 4 न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। कैलकुलेट द वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ COCl3। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है और कैल्शियम कार्बोनेट के वेट को हमको कैलकुलेट करना है और उनकी संख्या दी गई है। वो संख्या आपको कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन आपका 1 लिखेंगे, सोल्यूशन पहला न्यूमेरिकल का सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। कैलकुलेट द वेट ऑफ 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स CaCO3, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट सबसे पहले इसका हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे और मॉलिक्यूलर मास करने के लिए यहाँ पे कैल्शियम कितनी है? 1 है, दैट इज 1 इंटू Ca कैल्शियम प्लस कार्बन आपका 1 है, दैट इज 1 इंटू कार्बन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, 3 इंटू ऑक्सीजन, दैट इज 1 इंटू कैल्शियम इज 20 40, दैट इज 40 इसका होता है मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक मास प्लस 1 इंटू कार्बन दैट इज योर 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन दैट इज योर 16, दैट इज 40 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48, दैट इज योर 52 प्लस 48 दैट इज योर 100, दैट इज योर 100। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे निकाला गया, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे निकाला गया 100 यूनिट है। कैल्शियम, एक कैल्शियम और एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, इसका टोटल मास हम लोगों ने कैलकुलेट किया और आपका कितना है? 100 यूनिट। न्यूमेरिकल ने पूछा कैलकुलेट द वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ COCO3। अब यहाँ पे टोटल मोल्स आपको दिया गया है। अब मोल्स की संख्या, टोटल मोल्स यहाँ पे जो नंबर दिया गया है दैट इज योर अवोगाद्रो नंबर, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स की संख्या दिया गया है ये 1 मोल का नंबर है, 1 मोल का नंबर है। क्योंकि 1 मोल में जो नंबर होते हैं, 1 मोल में जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर जो बता रहा है कि टोटल कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कितना है? 1 मोल।
और 1 मोल यदि कार्बोनेट होगा कैल्शियम कार्बोनेट तो उसकी टोटल संख्या तो 6.022 इंटू 10⁻23 होगी, और इसका जो वेट होगा वो वेट कितना होगा 100 यूनिट, दैट इज 100 यूनिट या 100 ग्राम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, और कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के पश्चात हम लोग देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स की संख्या कितनी है। अगर मोल्स की संख्या 1 ना होती तो ये नंबर इतना ना होता, क्योंकि 1 मोल्स का नंबर ही है वो सिर्फ 6.022 × 10⁻23। ये नंबर बता रहा है कि टोटल कैल्शियम कार्बोनेट आपका 1 मोल होगा, और 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास जो होता है 100 ग्राम होता है। तो ये आपके न्यूमेरिकल में आपके जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो वेट है वो 100 ग्राम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। नाउ आई कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको लोगों को देखना है कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो कार्बन का जो सिंबल है दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन भी आपके टोटल 6 हो गया। यहाँ पे नंबर, टोटल नंबर कितना दिया गया है उसको, दैट इज योर 12.044 एटम्स ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे हमको मोल्स निकालना है। सो मोल्स ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। गिवन नंबर आपका है डेट इज 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर आपका 23 से कैंसिल हो जाएगा, एंड 6.022 2 जा दैट इज योर दिस नंबर, सो इक्वल टू 2। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 2। सो मोल्स ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू 2। ये 2 आपके मोल्स निकल गए। और 1 मोल कार्बन का जो वेट होता है कितना होता है 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन का वेट कितना होता है 12 ग्राम। 12 ग्राम जो होता है 1 मोल का वेट होता है। तो 2 ग्राम का कितना होगा 12 इंटू 2। सो वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू 2 इंटू 12 दैट इज योर 24 ग्राम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सेकंड न्यूमेरिकल में टोटल जो वेट ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू होगा 24 ग्राम। सबसे पहले न्यूमेरिकल में हम लोग टोटल निकालेंगे, टोटल नंबर मोल्स कितने हैं। तो 1 मोल में जो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, और यहाँ पे टोटल जो नंबर दिए गए हैं 12.044 इंटू 10⁻23 है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, इसको दिस नंबर से डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 2 पा गए। और 1 मोल का जो वेट होता है 12 ग्राम, तो 2 मोल का वेट कितना हो जाएगा 24 ग्राम। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 2 को भी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। नाउ आई कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd, दैट इज योर न्यूमेरिकल 3। थर्ड न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं। एकेडमिक के बच्चे हों चाहे कॉम्पिटिटिव, सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3rd से व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ द O2। यहाँ पे 1 मोल ऑफ द O2 दिया है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है एटम। मॉलिक्यूल दिया है और एटम आपसे पूछा जा रहा है। तो O2 मीन्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट इज योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और कितने एटम से मिलकर बना है, एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, ये आपके एटम हो गए, एटम, और ये भी आपका एटम होगा।
दो ऑक्सीजन का एटम कंबाइन हुआ तो O2 मॉलिक्यूल बना। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ द O2, 1 मोल ऑफ द O2। तो एक O2 में आपके दो ऑक्सीजन एटम है और एक O2 1 मोल है, तो एक ऑक्सीजन भी क्या है 1 मोल होगा और ये भी 1 मोल होगा। तो इसमें टोटल नंबर कितना हो जाएंगे 1 मोल, ये भी आपका 1 मोल एटम, 1 मोल एटम प्लस दिस इज आल्सो 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, दैट इज 6.022 इंटू 10 के पावर 23 प्लस 6.022 इंटू 10 के पावर 23। दोनों को ऐड कर लीजिए, दैट इज 6.022 इंटू 10 के पावर 23, कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना 1 प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 1 2। सो टोटल नंबर विल बी 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ये आपके टोटल नंबर हो जाएंगे एटम्स आता ऑक्सीजन एटम। टोटल नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन O2 मॉलिक्यूल, O2 आपका मॉलिक्यूल है और O2 मॉलिक्यूल की जो नंबर है वो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बिकॉज O2 मॉलिक्यूल आपका 1 मोल। लेकिन एक O2 मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम है, दो ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से O2 मॉलिक्यूल बना है। तो एक O2 मॉलिक्यूल 1 मोल जब डिसोसिएट होगा तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम और 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टोटल आपके 2 मोल हो जाएगा। 2 मोल में 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर टोटल ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या कितनी होगी, डबल हो जा रही है। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन आपका मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो 2 ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट होगा और 2 ऑक्सीजन एटम का भी नंबर वही होगा जितना O2 मॉलिक्यूल है। O2 मॉलिक्यूल आपका सिंगल है, इसको मॉलिक्यूल फॉर्म में देखेंगे और यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में देखेंगे तो ये आपका जस्ट नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन ए पीस ऑफ कापर, कापर का एक पीस, कापर का एक पीस, दिस इज ए पीस ऑफ कापर, वेट कितना है 0.635 ग्राम। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कापर डज इट कंटेन, डज इट कंटेन, इसमें कितने कापर आपके कंटेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो टर्म है पीस ऑफ कॉपर वेट 0.635 ग्राम, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन कॉपर डज इट कंटेन, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इक्वल टू गिवन मास, दैट इज योर गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास, atomic mass. Here given mass that is yours 0.635, 0.635। अब मान लो एटॉमिक मास आपका कॉपर कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक मास जो होता है Cu दैट इज योर 63.5, 63.5 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर मोल्स ऑफ द कॉपर हमको मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 63.635 इंटू 100 अपॉन 63.5 इंटू 100, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 63.5 अपॉन 63.5, और इस 100 को लिखेंगे 10 के पावर -2, 10 के पावर -2, ये आपका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे आपके कितने नंबर हो जाएंगे, कट जाएगा, दैट इज 1 इंटू 10 के पावर -2, 1 इंटू 10 के पावर -2, दैट इज योर 0.01 मोल्स, 0.01 मोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉपर के जो मोल्स की संख्या होगी दैट इज 0.01 मोल्स या 10 के पावर -2 मोल्स। अब 10 के पावर 2 मोल्स में टोटल कॉपर कितने होंगे, सो
नंबर ऑफ copper atom in 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 10 के पावर -2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 10 के पावर -2, दैट इज योर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 -2, दैट इज योर 21। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आपके कॉपर एटम्स की संख्या पे कैलकुलेट हो गई। टोटल नंबर ऑफ कॉपर एटम्स की संख्या 6.022 इंटू 10 के पावर 21। तो ए पीस ऑफ कॉपर वेट्स 0.635 ग्राम, हाउ मेनी एटम्स ऑफ द कॉपर डज इट कंटेन, दैट इज योर 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोल्स क्या है? मोल्स एक नंबर है, और वो नंबर आपका एटम्स का हो सकता है, मालिक्यूल्स का हो सकता है, आयंस का हो सकता है, कैटायंस का हो सकता है। मीन्स किसी भी चीज़ के लिए यदि हम लोग नंबर यूज करते हैं मोल्स की संख्या, तो मोल्स के टोटल नंबर आपका 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ही होगा। और गैसियस मालिक्यूल के लिए अगर कोई भी गैसियस मालिक्यूल कुछ भी हो, अगर 1 मोल है तो वो टोटल वॉल्यूम कंटेन करता है 22.4 लीटर एट एनटीपी। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स रहा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी एंड राउल्ट्स लॉ। थैंक यू वेरी मच।